दोस्तों, यूं तो भारत एक किस्से कहानियों वाला देश कहा जाता है, लेकिन समय समय पर यहाँ ऐसे कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर इंसानों को ना चाहते हुए भी इन रहस्यमय घटनाओं पर यकीन करना ही पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही भारत के अनसुलझे रहस्यों को आपके सामने ला रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद यकीनन आप भी सोचने पे जरूर मजबूर हो जाएंगे। कुलधरा गांव जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय स्थान है जिसे कुलधरा गांव के नाम से जाना जाता है। कुलधरा गांव का निर्माण आज से हजारों साल पहले 1291 यानी कि लगभग 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यह मुख्य रूप से पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था, लेकिन साल 1825 में यानी लगभग 19वीं शताब्दी की एक रात को सारे लोगों ने अचानक यह गांव खाली कर दिया। कुलधरा गांव के लोगों के अचानक गायब होने के इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है और तब से लेकर अब तक यह गांव ऐसे ही खाली वीरान पड़ा हुआ है। सुनने में यह भी आता है कि अगर किसी ने इस गांव की जमीन को हथियाने की कोशिश भी करी है तो उसकी रहस्यमय रूप से मौत हो जाती है। और तो और राजस्थान सरकार ने भी यहाँ किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन करने पर भी रोक लगा दी है। अब जरा सोच कर देखिए, अंधविश्वास सरकार तो कभी नहीं मानती, लेकिन यहाँ पर ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटित हुई हैं जो सरकार को भी अपने सामने झुकने पे मजबूर कर चुकी हैं। अब कुलधरा गांव के लोगों का इस गांव में लगभग 7 शताब्दियां गुजरने के बाद अचानक गायब हो जाने का रहस्य हमारे लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। आखिरकार कैसे कोई रातों रात गायब होके कहीं जा सकता है, वह भी कोई बिना सुराग छोड़े। और अगर इतनी ज्यादा तादाद में कोई लोग पलायन करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जरूर देखे ही जाएंगे, लेकिन वह लोग ऐसे गायब हुए जैसे भूस के ढेर में सुई। प्रहलाद जानी। एक आदमी बिना कुछ खाए पिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? जरा सोच के देखिए, 10 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीने। लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि भारत में एक ऐसा इंसान है जो पिछले 70 सालों से बिना कुछ खाए पिए जिंदा है। जी हाँ, इस व्यक्ति का नाम प्रहलाद जानी है। गुजरात में रहने वाले 83 साल के प्रहलाद जानी दावा करते हैं कि उन्होंने पिछले 70 सालों से ना तो कुछ खाया है और ना ही पिया है। इस रहस्य को जानने के लिए डॉक्टरों की एक टीम साल 2010 में 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक यानी कि लगभग 15 दिन कैमरों की मदद से प्रहलाद जानी पर नजर रखी और नतीजे देखकर डॉक्टरों की टीम भी दंग रह गई। जहां साइंस यह दावा करता है कि एक इंसान बिना कुछ खाए पिए हफ्तों तक या बिना पानी के सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही जिंदा रह सकता है, वहीं प्रहलाद जानी का पिछले 70 सालों से बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। जोधपुर का सोनिक बूम। घटना 18 सितंबर 2012 को यानी आज से करीबन 8 साल पहले राजस्थान के एक छोटे शहर जोधपुर की है। यहाँ के लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे, तभी लोगों ने दिल दहला देने वाली एक रहस्यमयी और अजीबोगरीब आवाज सुनी। यह आवाज ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो आसमान में कोई बम फट गया हो। यह आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के देशों तक में भी साफ तौर पे सुनाई दी गई। दोस्तों, जब भी कोई प्लेन साउंड की स्पीड से ज्यादा रफ्तार से चलता है तो उनके आसपास में टकराने में एक आवाज पैदा होती है जो सुनने में किसी बम फटने की आवाज की तरह ही मालूम होती है और इस आवाज को सोनिक बूम के नाम से जाना जाता है। लेकिन जोधपुर में सुनाई देने वाली यह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि सोनिक बूम होती है, लेकिन भारतीय मिलिट्री ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने उस दिन जोधपुर या कि पूरे देश में इसके इलाकों में कोई भी ऐसा प्लेन उड़ाया हो जिसके कारण इतनी तेज आवाज पैदा हो। तो अब यह आवाज कहां से आई, यह आज भी
पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कोई कहता है कि उस दिन एलियन विमान धरती से गुजरे थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भी बताइए। उत्तराखंड की रूपकुंड झील। दोस्तों, रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित एक रहस्यमय झील है जिसे कंकाल की झील भी कहा जाता है। इस झील की खोज साल 1942 में ठंडे मौसम में की गई थी और उस समय यह झील कंकालों से पूरी तरीके से जमी हुई थी। आगे गर्मियों में जब यहाँ की बर्फ पिघली तो इस झील में और इसके आसपास और भी ज्यादा हजारों मात्रा में कंकाल पाए गए। इस रहस्यमय झील के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जहां कुछ लोग इसे विस्फोट में मारे गए जापानीज सिपाहियों का कंकाल बताते हैं, तो वहीं कुछ दूसरे लोग इसे अचानक जानलेवा और मूसलाधार बारिश होने के कारण मारे गए इंसानों का कंकाल बताते हैं। हालांकि इस रूपकुंड झील का सच क्या है, ये आज तक किसी को नहीं मालूम और ये आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है कि कैसे किसी भी एक जगह पर हजारों की तादाद में लोग मारे चले गए और ऐसी घटना हमारे इतिहास में कहीं दर्ज भी नहीं हुई। भारत के 9 अज्ञात लोग। इन 9 अज्ञात लोगों के सोसाइटी के बारे में जानने के लिए हम चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और सम्राट अशोक के कार्यकाल यानी कि 273 BC में चलते हैं। कलिंगा के युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने मानवता और विकास की रक्षा के लिए 9 लोगों की एक रहस्यमयी सोसाइटी बनाई। इन 9 लोगों को अशोक ने 9 डिफरेंट किताबें थमाई थीं। इन किताबों में मानव जीवन को जीने का तरीका, युद्ध की कलाएं, प्रकाश की गति से चलने वाले विमान, UFO से बात करना और एलियन से बात करने जैसी दुनिया भर की कई सारी अद्भुत जानकारियां लिखी हुई थीं। और यह किताबें कोई भी पढ़कर कुछ भी कर सकता था और पूरी दुनिया को बदल सकता था। इन किताबों के साथ सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को यह जिम्मेदारियां भी दी कि उन्हें हर हाल में इन किताबों को किसी के भी गलत हाथों में पढ़ने से बचाना होगा, क्योंकि इन किताबों में छिपे ज्ञान से कोई भी सर्वशक्तिमान बन सकता था और इनका गलत हाथों में पड़ने पर दुनिया का विनाश भी होगा। सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को यह भी आदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर वह खुद इन किताबों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की यह सीक्रेट सोसाइटी आज भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन इन 9 लोगों की पहचान क्या है, आज भी भारत के अनसुलझे रहस्यों में बनी हुई है और इन 9 लोगों की आने वाली पीढ़ियां इस किताब की रक्षा हजारों सालों से करती हुई चली आ रही हैं और उम्मीद यही है कि आगे भी करती रहेंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा और पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में भी इसी प्रकार देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।